कहानी मेरी बेटी रविंदर की, नहीं रावी की, नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। ओए चलो चलो बच्चों, नाश्ता आ गया, नाश्ता आ गया। तुम लोगों ने अभी तक ड्रेस भी चेंज नहीं की? फ्रेश होना तो दूर की बात है, हाथ ना लाई नाश्ते नू है। वो पढ़ाई लिखाई तो तुम लोग करते नहीं हो। ये सारा दिन पता नहीं चिंका पिक्का पता नहीं क्या करते रहते हो हैं? मम्मी मैं तो पढ़ती हूँ, सिर्फ रोहन ही नहीं पढ़ता है। तो समझाती क्यों नहीं इसे? जसबीर वीर जी ना तुझे मेरे भरोसे छोड़ के गए और नलायक कहीं का एक रत्ती नहीं पढ़ता तू, हद ही कर दी। आज से ना तुम दोनों का टीवी शीवी बंद और पढ़ाई शढ़ाई ज्यादा। अच्छा कल से पढ़ूंगा आंटी, आज तो समोसे खाने दो। हाय रब्बा तू ऐसे मुंह ना बनाया कर, तरस सा आ जाता मुझे। पकड़। हाय रब्बा हौली हौली खा, ओ गले से फंस जाएगा। आंटी फटाफट खाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या टेंशन आ जाता है। रविंदर देखो मैंने बोला था ना आ जाएगा टेंशन, आ गया ना टेंशन। अमृता पुत्र, वो मास्टर जी के लिए लस्सी लेके आ। ओए बैठो भाई बैठो, आ जाओ इधर आ जाओ। आइए बैठिए बैठिए। बलविंदर सिंह बल्ली, मचा दूंगा खलबली। मास्टर जी आप खलबली बाद में मचाइएगा, पहले लस्सी तो पी लीजिए। लीजिए। चौधरी साहब हम मास्टर नहीं रहे, हमें वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब जब जिम्मेदारी दे दी है तो सोचा क्यों ना खलबली मचा दी जाए। वो कैसे जी? आज हम बच्चों की कापियां देख रहे थे तो देखकर खलबली मच गई। आप भी देखिए, ये देखिए, ये रविंदर की कॉपी और ये रोहन जी। जब होमवर्क किया तो गलत क्या है? सही किया है। सही किया तो फिर गलत क्या है? गलत ये है कि दोनों का होमवर्क एक जैसा है। अब दोनों सही है तो दोनों का होमवर्क भी सही होगा ना। वाइस प्रिंसिपल साहब बच्चे की बात में दम तो है। चौधरी साहब पहले आप ये कॉपियां देखिए, देखिए इनकी करतूत, फिर आपके दिल में भी खलबली मच जाएगी। मुझे तो पेट में खलबली मच गई है, भूख लगी है। देखिए चौधरी साहब, दोनों का होमवर्क एक जैसा है और राइटिंग भी एक जैसी। लगता तो है। एक सबूत और, दोनों मुझे लिख के दिखाओ कि मुझे जलेबी अच्छी नहीं लगती। मैं तो पेंसिल लेकर आता हूँ। मैं भी। कोई जरूरत नहीं, ये मेरा पेन लो। मुझे तो जलेबी अच्छी लगती है, मैं तो लिखूंगा। अलग अलग लिखकर मुझे बुद्धू समझ रहे हो? ये देखिए चौधरी साहब, इन दोनों की करतूत, ये रविंदर की राइटिंग और रोहन की राइटिंग अलग अलग है। और रविंदर की राइटिंग देखिए जैसे मोतियों के अक्षर और रोहन की जैसे चींटियों की टांगे। बात तो ठीक लग रही है। अमृता पुत्र देख तो। इसका मतलब? इसका मतलब रोहन का होमवर्क रविंदर ही करता है। क्यों, मच गई ना खलबली? क्यों रविंदर, सच है ये? रोहन बोल, सच बोल। दादूजी मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मेरा होमवर्क रविंदर से करवा लेता हूँ। और पर तू इसका होमवर्क करता कब है? तुझे तो अपने होमवर्क से फुर्सत नहीं मिलती। अपना होमवर्क दिन में करता हूँ, रोहन का होमवर्क जब सब लोग सो जाते हैं तब करता हूँ। वो इसका मतलब तू रात को जग करके रोहन का होमवर्क करता है? सिर्फ मेरा ही नहीं, अभी तो अमन नानी के घर गया है, जब वो होता है तब उसका भी होमवर्क करता है। तभी मैं कहूँ कि रोहन
होमवर्क तो करता है, मगर परीक्षा में उसके अच्छे नंबर क्यों नहीं आते? मैंने जो आपसे कहा था कि रविंदर अगर इसी तरह से रोहन का काम करता रहा तो रोहन एग्जाम में फेल हो जाएगा। मास्टर जी, नहीं वाइस प्रिंसिपल साहब, आप चिंता ना कीजिए, मैं इन बच्चों को समझाता हूँ। ध्यान रखिएगा चौधरी साहब, वरना मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बलविंदर सिंह बल्ली मचा दूंगा खलबली। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन बच्चों को समझा दूंगा, ये आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इन बच्चों को समझा दूंगा। जी, अच्छा, मैं जी, चलता हूँ। तो रविंदर पुत्र, तू रोहन का होमवर्क करता है? दादूजी आप ही तो कहते हो सबकी मदद करनी चाहिए। पर पुत्र, गलत बातों में नहीं, दोस्ती निभाओ, मगर अच्छे कामों में, बुरे काम के लिए नहीं। रोहन, तू पढ़ता क्यों नहीं? दादूजी क्या करूं, होता ही नहीं है। रोहन पुत्र, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। विद्या बार बार अभ्यास करने से आती है। तू मेहनत करेगा, सच्चे मन से पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। और तुम दोनों सुनो, रविंदर इसके गलत कामों में मदद करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे रह जाएगा। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? तुम दोनों अच्छी तरह से पढ़ो, खेलो, कूदो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ोगे तो दोनों अच्छी दोस्ती निभाते रहोगे जिंदगी भर। मेरी बात याद रखना। और टेंशन क्यों लेता है? तुझे मैं पढ़ाऊंगी पुत्र, और तू देख लेना, तेरे बड़े चंगे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आने से क्या होगा? तू पास हो जाएगा। पास होने से क्या होगा? बड़ा आदमी बन जाएगा। बड़ा आदमी बनने से क्या होगा? वाह पुत्र, बड़ा आदमी बनने से ना तेरे पापा जी का सपना पूरा होगा। और जो कुछ भी है, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, इस बार तू फेल हो गया ना तो तुम दोनों को ना टीचर ने एक क्लास में तो बैठने नहीं देना। ये तो पढ़ के चला जाएगा अगली क्लास में, और तू बैठा रही उत्थे तो उत्थे। सोच ले, पास होना कि फेल है खोता। रविंदर, मुझे तुझसे अलग नहीं होना है। मुझे भी। ना बाहर जाके कुछ सोचते हैं। ठीक है, चल। पापा जी, हमने आपके खातिर लड्डू लाए हैं। अच्छा, दिखाओ तो। अरे अरे वाह भाई वाह, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। पटना छपरा आरा गड़बड़ हो गया सारा का सारा। हमें जमुनिया से पता चला है कि सबको पता चल गया कि रोहन नकल करता है और रविंदर उसे नकल कराता है। कैसे संस्कार हैं? वैसे संस्कार देना तो माँ का काम होता है। अब अमृता भी बेचारी क्या करे, घर संभाले के बाहर। वैसे हम तो अपनी जमुनिया की परवरिश खातिर टाइम निकाल ही लेते हैं। रोहन को हम समझा देंगे। हाँ रहने दीजिए, रहने दीजिए। पापा जी, हमें तो पता है परवरिश कैसे की जाती है, मैं टाइम निकाल ही लूंगी। हाँ, और मैनू चंगी तरह पता है तू किस चीज के लिए टाइम निकालती है। अब भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तुम्हारे बच्चे तुम ही जानो। ठीक है पापा जी, हम चलते हैं। पापा जी आप चिंता मत करो, मैं रोहन को पढ़ाऊंगी और आप देखना वो अच्छे नंबरों से पास होकर अगली क्लास में भी जाएगा। आप बता। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी